इकाई 2.7 हिंदी गद्य विकास। हम करते खड़ी बोली गद्य। खड़ी बोली गद्य के अंदर आगे है। अब इसमें रचनाकार, रचनाएं, उनकी भाषा और उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रखे हैं। पहले कॉलम में रचनाकार का नाम है, दूसरे कॉलम में रचनाएं हैं, तीसरे में उनकी भाषा और फिर उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो पहले रचनाकार है सदासुख लाल। इनका समय था 1746 से 1824 ईस्वी। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी दो मुख्य रचनाएं हैं, सुख सागर और मुंतक बुत वारिक। 1818 में आई थी। अब इसकी जो दोनों रचनाओं की जो बोली है वो खड़ी बोली है, भाषा जो है वो खड़ी बोली है। और इनके उल्लेख बिंदु क्या है, विष्णु पुराण को आधार बनाकर सुख सागर की रचना की थी। सुख सागर की जो रचना करी थी उसका बेस किसको माना गया था, विष्णु पुराण को उसका बेस माना गया था, उसको आधार बनाया गया था। इनकी बुद्धि प्रकाश पत्रिका नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी। इन्होंने जो बुद्धि प्रकाश पत्रिका निकाली थी वो एक नरुल बाजार का हिंदी रूपांतरण थी, उसका ट्रांसलेशन किया गया था बस। नेक्स्ट रचनाकार जो है वो इंशा अल्लाह खान है, जिनका समय जो है 1756 से लेकर 1818 ईस्वी तक है। उनकी जो रचनाएं हैं वो है रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र। रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित्र। इसका रचना काल जो है वो है 1798 से 1803। बोली जो है वो खड़ी बोली, इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली भाषा में लिखा गया है। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा जिसमें खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेम ख्यानक परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। यह शैली में हास्य प्रधान है, मतलब जो रानी केतकी की कहानी लिखी गई है वो ज़्यादातर कॉमेडी है। और ये हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य है जिसमें खड़ी बोली का इस्तेमाल किया गया है साहित्य के रूप में, साहित्यिक भाषा के रूप में। अब अगले रचनाकार जो है वो लल्लू लाल है। इनका समय 1763 से 1825 ईस्वी माना जाता है। इनकी रचनाएं सिंहासन बत्तीसी 1801, बेताल पच्चीसी 1801, माधोनल 1801, शकुंतला नाटक 1801। 4 रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। नहीं, इनकी और भी रचनाएं हैं। राजनीति 1802, प्रेम सागर 1803, लतायफी हिंदी 1810, ब्रज भाषा व्याकरण भाषा कयात खड़ी ये 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817 और लाल चंद्रिका जो 1818। अब इनमें भाषा कौन कौन से, सुख सागर की भाषा खड़ी बोली है, ठीक है। सिंहासन बत्तीसी जो 1801 में आई थी उसकी भाषा क्या है, खड़ी बोली है। बेताल पच्चीसी जो 1801 में आई थी उसकी भाषा खड़ी बोली है। माधोनल 1801 इसकी भाषा भी खड़ी बोली है। शकुंतला नाटक खड़ी बोली में लिखा गया है। राजनीति 1802 में आया था, ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। प्रेम सागर 1803 में आया, खड़ी बोली में लिखा गया है। लतायफी हिंदी 1810 में आई, खड़ी बोली में लिखा गया है। ब्रज भाषा व्याकरण और भाषा कायदा 1811 में आया था, इसकी भाषा खड़ी बोली है। सभा विलास 1815 इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। माधव विलास 1817 इसकी भाषा ब्रज भाषा है। लाल चंद्रिका इसकी भाषा 1818 है, सॉरी इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है, इसकी भाषा खड़ी बोली है। मुख्य बिंदु किसके बारे में बताना है, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी की रचनाएं होगी। इनके मुख्य बिंदु, उल्लेखी बिंदु क्या है, काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषा अनुवाद का खड़ी बोली में अनुवाद, मतलब लल्लू लाल ने काजिम अली की सहायता से ब्रज भाषा का खड़ी बोली में अनुवाद किया, ठीक है। संस्कृत के कवि शिवदास की रचना से कथाली तथा मजहर अली के साथ मिलकर अनुवाद किया। इन्होंने शिवदास की रचना से कथाली और मजहर अली के साथ मिलकर उसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन किया। हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद, राजनीति के अंदर हितोपदेश की कहानियों का अनुवाद है। हितोपदेश मतलब तुम्हारे फायदे के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनकी वो कहानियां, उनका अनुवाद किया गया है। प्रेम सागर के अंदर प्रेम सागर या नागरी दशम चतुर्भुज मिश्र द्वारा ब्रज भाषा अनुवाद में रचित भगवान पुराण के दशम स्कंद का खड़ी बोली में अनुवाद है। लतायफी हिंदी, इसमें इसे लल्लू लाल ने बजुवान ई रेखता कहा है। लतायफी हिंदी को लल्लू लाल ने बजुवान ई रेखता कहा है। ये खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी भाषा की 100 लघु कथाओं का संग्रह है। 100 लघु कथाओं का संग्रह इसके अंदर है, लतायफी हिंदी के अंदर, ठीक है। ब्रज भाषा व्याकरण के अंदर यही लल्लू लाल की मौलिक रचना है। लल्लू लाल की मौलिक रचना कौन सी है, ब्रज भाषा व्याकरण और भाषा कायदा, ये उनकी मौलिक रचना है, बेसिक रचना उनकी यही है। सभा विलास एक काव्य संग्रह है, ठीक है। माधव विलास यह चंपू काव्य है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन का चित्रण, 19th सेंचुरी में जो हमारा सोशल लाइफ था उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। जैसे चंपक नाम की कोई मैगजीन वगैरह आएगा, दूसरी तरीके का एक काव्य है माधव विलास जो है, ठीक है। लाल चंद्रिका यह बिहारी सत्सई की खड़ी बोली में टीका है, ठीक है।
तो ये हो गया इसमें। फिर अगले जो रचनाकार हैं वो है सदल मिश्र। इनकी जो रचना है वो नासिके तोपाख्यान यानी कि चंद्रावली 1803 में आई थी। इसकी भाषा जो है खड़ी बोली है और इसकी रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद के में वर्जित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर की गई है। फिर इनकी जो दूसरी रचना है वो रामचरित्र है। ये 1806 में आई थी। इसकी भाषा के बारे में नहीं बताया। रामचरित्र अध्यात्म रामायण पर आधारित है। फिर तीसरी रचना है हिंदी पर्शियन वोकेबलरी। ये 1809 में आई थी। तो ये प्रमुख रचनाकार थे हमारे चार, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खान, लल्लू लाल और चौथे कौन थे, सदल मिश्र। इन चारों के बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब इन चारों की रचनाएं, उनकी भाषा और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े इसके अंदर। ठीक है।